हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट देवेश गुप्ता। वीडियो को शुरू करते हैं। परिचय दे देता हूँ मैं हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड नामक पुस्तक में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बुद्धि की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती दी, जो इसे एक सामान्य क्षमता के रूप में देखती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक एकात्मक नहीं बल्कि कई स्वतंत्र क्षमताओं का, आगे देख लेते हैं, स्वतंत्र क्षमताओं का एक समूह है। मतलब बुद्धि एक एक बिंदु पर टिकी हुई नहीं है, यह अनेक बिंदुओं पर टिकी हुई है। ऐसा बताया गया है किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 8 बता रखा है, यहाँ पे 9 प्रकार की है बुद्धि। जो है 9 प्रकार की बताई गई है किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ये वीडियो आपके सीटेड 2025 जुलाई के लिए हम CDP को लेकर बना रहे हैं। तो देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, उसके प्रकार। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा और बाद में एक 9वीं प्रकार की बुद्धि को जोड़ा। मतलब यहाँ सही पे था, सही था, रुकिए, ये लीजिए, क्लियर हो गया। शुरुआत में 8 प्रकार की बुद्धि थी, बाद में एक और अर्थात 9वीं बुद्धि को जोड़ा है। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। पहली बुद्धि को हम देख लेते हैं, जिसको बोला गया है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार भाषाई बुद्धि, जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, चाहे बोलकर हो या लिखकर। भाषा का अगर प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है बालक, चाहे वो लिखकर हो या बोलकर, तो उसमें, या बालक हो या कोई बड़ा हो, वयस्क आदमी, तो उसमें जरूरी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं और पत्रकार। इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो भाषाई बुद्धि पाई जाती है। कवि, लेखक, वक्ता और पत्रकार में। भाषाई बुद्धि नेताओं में पाई जाती है, क्योंकि वो अपने भाषा से दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ऐसा। और यही बुद्धि टीचर में पाई जाती है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा जो हमारा सिद्धांत रहेगा। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, आई मीन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, दूसरी कौन सी है? तार्किक गणितीय बुद्धि है। तार्किक रूप से तर्क करने, गणितीय समस्याओं को हल करने और वैज्ञानिक रूप से सोचने की क्षमता। ये किस में आएगी? जिसमें देखिए, एक तो तार्किक रूप से तर्क कर ले, है ना, उसके बाद गणितीय समस्याओं को हल कर ले और वैज्ञानिक रूप से सोचने की जिसमें क्षमता होगी, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। ये किस में होती है? तो एक गणितज्ञ में हो सकती है, आई मीन गणितज्ञ। उसके बाद गणित का जो टीचर होता है उसमें भी होती है। उसके बाद वैज्ञानिक में हो सकती है, इंजीनियर में होती है तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम स्थानिक बुद्धि, जो तीसरी बुद्धि है हमारी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये किस में होती है? तो हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। दृश्य स्थानिक जानकारी को समझने और हेरफेर करने की क्षमता। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर बिना कुछ आगे रखे अमूर्त चीज़ों को सोच कर अगर उसके लिए कुछ बना रहा है, कोई कलाकार है, कोई नाविक है, जैसे नाविक होता है, एरोप्लेन चलाने वाला होता है, तो इन लोगों को दिखता थोड़ी है रास्ता, नाविक को भी पता थोड़ी रहता है, पर वो करता है ना अपने हिसाब से, क्लियर कर लेता है रास्ते को, ऐसा। तो नाविक होता है, कलाकार होता है, वास्तुकार होता है, तो ये अपनी स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करके दृश्यों को स्थानिक रूप से समझकर जानकारी को समझते हैं और हेरफेर करने की क्षमता रखते हैं। तो उसमें कौन सी बुद्धि काम आएगी? तो स्थानिक बुद्धि काम आएगी। हमारी 3 बुद्धियाँ हो चुकी हैं। देख लेते हैं चौथी बुद्धि कौन सी बताई गई है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो देखते हैं, चौथी बुद्धि है हमारे बीच में है। चौथी बुद्धि शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अपने शरीर को कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता जिसमें होगी, उसमें ये कौन सी बुद्धि होगी? तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि पाई जाएगी। किसमें? जिसमें अपने शरीर को कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता होगी। जैसे कि हो सकता है एक नर्तक हो, आई मीन डांसर, एथलीट हो, एथलीट हो सकता है, सर्जन हो सकता है। सर्जन इसलिए क्योंकि आपने देखा हो तो सर्जन को ऑपरेशन भी करना रहता है, तो अपने शरीर को कैसे वो यूज़ कर रहा है अपने, जो अगर बोलते हैं कि इंजेक्शन लगाना रहता है किसी को देशी भाषा में बोलूँ तो टाँके लगाने रहते हैं, सर्जरी करता है, तो उसमें सर्जन की ये बुद्धि काम आती है। कौन सी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। उसके बाद एथलीट, मान लो आप विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, MS धोनी, तो इनमें एथलीट कितने अच्छे हैं ये। MS धोनी हैंड टू हैंड विकेट कीपिंग में स्टंप आउट कर देते हैं, तो ये उनकी कौन सी बुद्धि है? तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। उसके बाद नर्तक होता है, डांसर, हर गाने के हर बोल के ऊपर स्टेप चेंज कर देता है डांसर,
तो ये उसमें कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। जो 4 बुद्धि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 5वीं बुद्धि देख लेते हैं। संगीत बुद्धि जो है हमारे बीच में है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ओके, संगीत पैटर्न को समझने, बनाने और प्रदर्शन करने की क्षमता किस में होती है? संगीत बुद्धि में होती है। जिसको समझता है संगीतकार, ठीक है, उसके बाद बनाता भी है और प्रदर्शन करने की क्षमता भी होती है, ठीक है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, एक संगीतकार आ जाता है, एक गायक आ जाता है और एक कंडक्टर आ जाता है। कंडक्टर को इसलिए लिया गया संगीत बुद्धि में क्योंकि कंडक्टर अपने चलती हुई बस में भी बिल्कुल फ्लो के अनुसार ही बोलता रहता है कि टिकट ऐसे वैसे, टिकट का जो भी बताता रहता है, रेट, कहाँ जाना है, क्या करना है, जो भी हो, सीट बताएगा, सब अपनी चलती हुई बस में बता देता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी बुद्धि आएगी? संगीत बुद्धि। ओके, आगे देख लेते हैं। उसके बाद उसमें ही कंडक्टर में कौन सी बुद्धि आ जाएगी? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि भी आ जाएगी। देख लेते हैं हम आगे। हमारे बीच में है अब छठी बुद्धि का प्रकार। छठी बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंटरपर्सनल को आप देखोगे दूसरों के अंदर। अब दूसरों के अंदर एक तो इसमें और एक अंतर्वैयक्तिक, अंतर और अंतर, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होएगा। तो मैं इसका कन्फ्यूज़न आपको अभी से दूर कर देता हूँ। कैसे दूर करूँगा? देखो, इसमें लिखा हुआ है इंटर। अब इंटर कास्ट होती है। इंटर कास्ट किससे करते हो? आप दूसरी जाति की महिला या दूसरी जाति की पुरुष से शादी करते हो, तो वो क्या होती है? इंटर कास्ट मैरिज। ओके, उसके बाद इंट्रा। अब अपन समझ रहे हैं नॉर्मली, तो इंट्रा जब भी आएगा तब आप क्या सोचोगे कि अपनी कास्ट की शादी कर रहे हैं, अपन अपनी कास्ट के लड़की या लड़के से शादी कर रहे हैं। इंटर का मतलब क्या समझोगे? कि दूसरी कास्ट की लड़की या लड़के से शादी कर रहे हैं। तो इंटर का मतलब तो दूसरे से हो गया रिलेटेड। उसके बाद इंटरा हो गया खुद से रिलेटेड। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो देख लेते हैं छठी जो हमारी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता, ये कहीं में आएगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएगी। जैसे कि ये होती है शिक्षक में होती है, शिक्षक बच्चे की बात समझ लेता है, दूसरे को समझ लेता है। परामर्शदाता में होती है, बच्चा किसी और की बात समझ लेता है, परामर्शदाता, ठीक है। उसके बाद सेल्स पर्सन में होती है, क्योंकि वो अपनी बात को दूसरों को प्रभावी ढंग से समझा जाता है, जब तो उसका सामान बिकेगा, माल बिकेगा तभी तो ये हो गया अपनी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। हमारी छठी बुद्धि कंप्लीट है। 7वां बुद्धि का टाइप बताया गया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसको बताया गया है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, खुद को समझने और अपनी भावनाओं, उद्देश्यों और मूल्यों के बारे में जागरूक होने की क्षमता, ये क्या है? तो यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, जिसमें खुद को जानता है इंसान, अपने बारे में भावनाओं को, उद्देश्यों, मूल्यों को जानता है। तो ये कहीं में आएगा? यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस में आएगा। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, तो इसमें आ जाएंगे दार्शनिक, आ जाएंगे मनोवैज्ञानिक, आ जाएंगे इसमें लेखक, आ जाएंगे जो अपने अंदर को खुद को जान पा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम 8वीं बुद्धि का जो टाइप बताया गया है। हाँ, तो 8वीं बुद्धि का टाइप है हमारे बीच में प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि को हम समझते हैं। देखिए, प्रकृति में पैटर्न को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता, ये किस में होगी? तो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले इंसान में होगी। जैसे कि प्रकृति को कौन समझेगा? जीव विज्ञानी बराबर तरीके से समझेगा भाई, किसान बहुत अच्छे से समझेगा, वनस्पति शास्त्री बहुत अच्छे से समझेगा, वनस्पति को समझ जाएगा। तो प्रकृति को समझने का मतलब क्या हो गया? प्रकृतिवादी बुद्धि किस में होगी? जो अपने नेचर को समझ पाएगा, ठीक है, उसमें प्रकृतिवादी बुद्धि बताई गई है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। उसके बाद हम देखते हैं 9वीं बुद्धि किसके अंदर होगी? अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं आसान भाषा में। जीवन के बड़े प्रश्नों के बारे में सोचने की क्षमता, जैसे कि अस्तित्व का अर्थ और मृत्यु की प्रकृति, तो ये किस में आएगी? अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर आएगी, ठीक है। जैसे बच्चा या कोई बड़ा सोचता है, वयस्क आदमी सोचता है कि मेरी सोचने की क्षमता कैसी है, मेरा अस्तित्व क्या है इस दुनिया में आने का, मेरी क्या ज़रूरत थी इस दुनिया में आने की, और धर्म का क्या अर्थ होता है, धर्म क्यों होता है, ये वो जो भी बातें हैं, तो ये किस में आएगी? अस्तित्ववादी बुद्धि में आएगी। तो ये किस किस में देखी जा सकती है? उदाहरण के रूप में दार्शनिक में और धर्मशास्त्री में, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है क्लोज़, होती है ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।